KYCS अंदर वसा मज कि नबर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। ये जो आज मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। चाहे आप FB पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, इंस्टा पे करेंगे। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगा, ना मैं किसी को मना करूंगा कि आप मत चढ़ाओ। आप फ्री हो, आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ वो राह हक के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं पर्सनल गेन्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा वो कोशर बुआ पारा से वो क्या करता था, पर्सनल गेन्स के लिए बना था। और जब वो एक्सपोज हो गया, इन्फ्लुएंस हो जाते थे लोग, उसके बाद उसने मुझे 2 स्ट्राइक्स दी और मेरा पेज बंद हो गया। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये शेयर कर सकते हो। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो एक्चुअली KYC जो श्रीनगर में बिमना में था, यावर साहब का, उसके बारे में आप लोगों की जो आंखों पे पर्दा है उनको मैं आज उठाऊंगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरे पास एक बहन आती है। वो कहती है मैं जो ये यावर साहब है KYC श्रीनगर, इनके साथ मैं रह चुकी हूँ और वो ठीक बंदे नहीं है। तो मैंने उससे कहा देखो मैं ऐसे ही आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगेंगे 2-4 महीने इनको डिग आउट करने में, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। और उसने 3 चीजें कही। उसने सबसे पहले ये कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई थी। उन्होंने क्या किया वो मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा मालिक मकान के पास गई थी। मैंने उससे कहा कि यहाँ गलत होता है। उस मालिक मकान ने सीधे इससे कहा कि जो भी वो कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे अपने पैसों से मतलब है। और एक चीज उस लड़की ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि मैं इतनी इनसे इन्फ्लुएंस हो गई थी, मैं 1 कनाल जमीन जो श्रीनगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो इनको देने के लिए तैयार थी। लेकिन जब मैंने इनका कैरेक्टर देखा, जब मैं इनका बाकी चीजें स्कैम्स देखे, मैंने फिर इनको मना किया। कब बहन आप कब आए थे मेरे पास उस दिन जो KYC का मसला था? डॉक्टर साहब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं आई थी दिसंबर के लास्ट ऐसे 25 को 26 को ऐसे ही दिन थे, मैं आई थी। लेकिन दिसंबर के महीने में आपने मुझे उस दिन क्या बोला? KYC जो है यावर हैं जो अच्छा। KYC में हैं, इनको मैंने वहाँ इनकी पिक्चर सबके सामने लाई थी। इनको मैंने वहाँ पर करवाया था ये शेल्टर होम वगैरह का। लेकिन मुझे नहीं पता था ना ये लोगों को, पब्लिक को लूटते हैं। मुझे नहीं वो तब तक पता था ये कि मैंने इनको इसके फेस पर नहीं जाना चाहिए, ये सीधा साधा है। इसके मैंने उसी दिन मंडे को वहां पर इनॉग्रेशन हो गई थी। ट्यूसडे को मुझे इनका पूरा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मैंने इनको 2-3 चोरियां पकड़ी थी, तब इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, हमें माफी दो। हम क्या क्या चोरी पकड़ी थी, क्या क्या किया था इन्होंने? एक तो वहाँ मैंने देखा था कि ये जो है फंडिंग वगैरह का, जब कोई इनको स्पेशली करता है ना, कोई फोन पे कॉल के हम आप हमें अकाउंट नंबर दो, ये आपस में ना जितने भी लड़के हैं ना झगड़ा करते हैं। आज मेरा नंबर दो, अकाउंट नंबर, आज मेरी टर्न है, फिर मुझे वो उससे भी शक हुआ। दूसरा ये उनको ना जो वहाँ पे बंदे थे उनको लॉक करके रखते थे, मीडिया के सामने उनको एक्टिव होकर ना रखते थे कि मतलब देखो हम इनके केयर करते थे, अंदर ये कुछ नहीं है। ऑटो में एक दिन में आई थी ना वहाँ से, उसी मुझे पता नहीं ऐसे मन में शक जैसा पड़ा, जिस ऑटो में आई थी उसी को रिटर्न मैंने वापस किया, चलो भाई वापस चलो। वहाँ से मैंने देखा 4 लड़कियां निकलती वहाँ से गेट से। जब मैंने इनको पूछा, इसके यावर के भाई को पूछा, उसने बोला ना 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 ये मसलियत की। फिर मैंने चीखा चिल्लाया, मैंने बोला लेडीज तो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, ये लड़कियां बोलो कौन है? बोले नहीं है। दूसरे दिन भी मैंने इनको एक दिन सुना कि यावर घर जा रहा था, बीच में ही इसने फोन किया कि मैं लड़कियां भेज रहा हूँ वहाँ पर, इनको जुक पाने हैंडल। फिर तब भी मैंने चिल्लाया, तब इसके भाई ने बोला ये बूझ हमसायो सिकित पर तुलती है शोर। मैंने बोला मैं शोर उठाऊंगी, मैंने आपको दिलाया है यहाँ पे ये शेल्टर होम के लिए जगह। उसके बाद मैंने हमीद बाजान को, जो मकान मालिक है, उसको मुझे इनको ना मतलब पहले उसको बोला इनको वॉच रखना, आप दिन में 5-6 बार वहाँ जाया करना, देखना इनकी मूवमेंट वगैरह। फिर जब मैंने इनको सब कुछ वो देखा, क्लियर हो गई मुझे इनकी पिक्चर, उसके बाद मैंने क्या बोला कि बाजान इनको मांगो पुलिस वेरिफिकेशन। ऑलरेडी इनको अनंतनाग से भी पुलिस ने भगाया था,
ये रातों रात अगर इनको कुछ नहीं था चोरी, ये दिन में अपना चेंज मतलब सामान वगैरह लाते, इन्होंने रात के टाइम लाया। थोड़ा नमक और तो नुकसान की मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं गई पुलिस के पास, मैं इनको यहाँ पर ये है ना बेमीना पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब के पास, मैंने इनको वहाँ भी कंप्लेंट की हुई। मैं आए थे, मैं उनको फोन कर रही थी, सर क्या हुआ क्या हुआ। जब फिर उसने गौर नहीं किया, फिर मैंने भी अवॉइड किया। उसके बाद मैं आपके पास आ गई। ओके। मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आज चल रहा है। 6 महीनों की रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सामने आ गई। सबसे पहले जो मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है, वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता वता नहीं होता है। उसके बाद जो डे बुक होती है वहां, वो भी मेंटेन नहीं है। उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहां, जो यमन इस वनो मत यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक छ तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं। वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है। इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी। मैंने कहा आप कौन? कहा यावर। मैंने कहा नहीं, आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना। ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो। उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है। इवन उसके बाद उसने जब वो मिला, उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है। मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ, और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता है मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है। मैंने कहा कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है। पहला स्पीच आप इनका सुनिए। हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज़ के या जितने भी सेक्टर्स है, उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए। एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter, they should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड वी शुड। अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की। ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस शेल्टर होम के लिए दिया था, यमन मैतन खतर, ताकि यमन मेल खन चन तो रोज न जाए। उसके अलावा 2 लाख और आ गए। उस 5 लाख का कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है। वो ऐसे ही मतलब कहां किया गया, क्या किया गया पता नहीं। जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो NGO का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए। अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंप्लेन कर कर अगर कह स्कैनर तरूरत सन कॉन्टैक्ट नंबर दिता खाली कॉल खतर योत अट पे कहें फंड डोनेट। अगर कह अकाउंट नंबर या स्कैनर जरूरत कर व्हाट्सएप मैसेज करो स्कैनर सेंड। बाबर साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है। एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है। अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीन शॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है ना मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं। आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के
ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है जो ये ऐसा काम करें, और आई थिंक वी विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम। हमारी दुआ इनके साथ है। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। यूज किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज किया। खुदाय अतवाना हदीस कुदसी फरमान नबी सर में फरमा खुदायन फरमान खैरुन नास दुनिया में जो बेहतरीन इंसान सुई मन इवन चंद जर्नलिस्ट्स को और यूट्यूबर्स को वहां लाया ताकि अपनी इमेज को हाई करने के लिए, ताकि लोग और जुड़े और पैसा आए। और इवन ये उन इनमेट्स को यम तिम मत वन मतन शामस ट्रेनिंग दिवन तो क्या वनी वीडियोस मस, ये भी मेरे पास एविडेंस है। यम बुजुर्ग लुक अत शेल्टर होमस मज आस यमन वनो मत यमन वनो इनमेट्स ते, उनको उन शेल्टर होम्स में आपको दिखाने के लिए रखा जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने। फिर इनको कितना टॉर्चर होता है आप कभी सोच नहीं सकते हो। इनको इवन हाईवेज में रात के अंधेरे में निकाला जाता है, गाड़ी में भरा जाता है, जो इनकी वेन है उसको यूज किया जाता है। मनो वेन अनमो तथ मज हाईवे पे सन त्रत। अगर नहीं वन तो यकीन सारे खुद गड अगर वो मुश्ताक अहमद लोन, सन ऑफ गुलाम रसूल लोन जो निशात के है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। उनको इन्होंने रैनावारी में छोड़ा, जो 5 महीने वहां रहे, उसको इतना पीटा, वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके बाद KYC मज कतिस कालस कथन दोहन थाया गया 15 श्रीनगरस मज क्या नाव? अच्छा मुश्ताक गो ना 2 मुश्ताक तक पत क्या रेख तत लिटल थोद बोट पंप तला अमिस लोग थोद ऐ मार दितमुत यह दित KYC वालो कम तत कम KYC वालो तत कुस मार दिवन तम चलावन यावरो मे कुस तमिस हकीकत में निशान बाकी मे बूज तम रात कि तम सन चढ़ित तक गाड़ मज त्रावन पे हाईवे पे बिहारुक लड़की तक सोपोर त्रोमुत तमिस क्या नाव शफी सह कोत नुक नबर वन ये सुनील कोडी हारजा कोडी और वो राजस्थान के थे। उनको 2 महीने पहले इन्होंने हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे सोपोर जाता है, उस हाईवे पे 2 महीने रख के छोड़ दिया। उसके बाद मोहम्मद अफजल वानी, असदुल्ला वानी के बेटे हैं ये हैं, उनको भी उन्होंने ड्रैग आउट किया अपने शेल्टर होम, जो इनका शाल्टोंग में शेल्टर होम है HMT में, उनको निकाला, उनको बाहर फेंका, रात के 3 बजे उसको बाहर निकाला। उसके अलावा बहुत सारे और जो इनमेट्स है या यमन मत वनो तिम टॉर्चर कर पत लगावान नेबर, फिर वो हमें रोड्स पे मिलते हैं। ये पर्सनल गेन्स के लिए, एंटरटेनमेंट की मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो शेल्टर होम्स है, गवर्नमेंट के पास खुद के शेल्टर होम्स है, जैसे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा में है, बारामुल्ला में खुद के शेल्टर होम्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को, वहां ये मत त्रहुक तत या ये बुजुर्ग लोग थहुक तत, और गवर्नमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है मेरी, इनको शिफ्ट कीजिए आप अपने गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो जाए और ये लोग भी सफर न करें और इनको टॉर्चर भी न सहना पड़े, ताकि जैसे ये यावर जैसे KYC वाले लोग उनको टॉर्चर न करें, और ये इन शेल्टर होम्स को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक हब न बना दे। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डोनेशन करते हो तो सोच समझ के उस बंदे को डोनेट कीजिए जो आपका पैसा मीन्स, अगर तो सोचन छु कि मे हजा दी अल्लाह ताला अम सतन नेक अमलन मज करम ये अमल मतलब दर्ज, तो वो आपको गैर अमल में ना हो जाए। क्योंकि अगर ये एंटरटेनमेंट का हब बना, दारू पीने लगे, चरस पीने लगे, बाकी चीजें, और इवन अगर आप इनकी गाड़ियां भी देखोगे, गाड़ी अगर आप देखोगे, गाड़ी इन्होंने लाई है जिसमें 12 जगह पे चालान हुआ है, मींस दे वायलेट, ट्रैफिक वायलेशंस भी करते हैं ये हर जगह, कभी रॉन्ग पार्किंग, पोल्यूशन नहीं, बाकी चीजें नहीं। आप इनका धंधा देखिए क्या है। बाकी थैंक यू।